हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 25, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे किसे कहते हैं या मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना साधारण अर्थ प्रस्तुत न करके एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं। वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आंख का तारा होना। आंख का तारा होने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंख का कोई सच में कोई तारा नहीं होता, लेकिन आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। तो इसी तरीके से आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो सामान्य से हटकर अलग अर्थ यानी विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वे ही मुहावरे कहलाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, साथ में उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। आइए इन्हें पढ़ते हैं। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत ज्यादा थक जाना। आज के काम ने तो मेरा अंग अंग ढीला कर दिया है। अकल के पीछे लच लिए घूमना यानी बुद्धि से काम न लेना। तुम कहाँ उस शाम के चक्कर में पड़ गए, वो तो अकल के पीछे लच लिए घूमता है। अपने पांव कुल्हाड़ी मारना यानी स्वयं भी अपनी हानि करना। कोई भी दुकानदार ग्राहकों से झगड़ा करके अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारता है। अंग अंग मुस्कुराना यानी बहुत खुश होना। याग्रथा के परीक्षा परिणाम को देखकर उसका अंग अंग मुस्कुरा गया। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अमत की अक्ल पर ऐसे पत्थर पड़े कि आग बुझाने के लिए उसने पेट्रोल ही आग में फेंक दिया। अंगूठा दिखाना अर्थात साफ मना कर देना। रोहन से कई बार उसकी उत्तर पुस्तिका मांगने पर उसने साफ साफ अंगूठा दिखा दिया। आकाश चूमना अर्थात बहुत ऊंचा होना। मुंबई में मुंबई में अब भी आकाश चूमती इमारतों का निर्माण हो रहा है। उंगली उठाना अर्थात निंदा करना या दोष लगाना। इस संसार में सभी लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। अब सब जगह आकाश से बातें करती इमारतें देखी जा सकती हैं। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आजकल के विद्यार्थी या आजकल के बालक अपने अभिभावकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना। सोहन अपने पिता की अंधे की लकड़ी है। आंखें लाल करना यानी क्रोध करना। पिताजी परीक्षा परिणाम देखकर अपनी आंखें लाल कर रहे थे। आग बबूला होना अर्थात क्रोधित होना। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण आग बबूला हो गया। आग में कूदना यानी स्वयं को जोखिम में डालना। आग में कूदने का हौसला रखने वाले लोग ही सफल हो पाते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा खुद करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या होता है, कोई दूसरा कहे तो जाने। एक आंख से देखना यानी सबके साथ एक समान व्यवहार करना। अच्छे अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक आंख से देखते हैं। कान पकड़ना अर्थात कसम लेना या सीख लेना। निकिता ने अपनी माँ से कहा कि मैं कान पकड़ती हूँ, जो अब गलती हुई वो फिर नहीं होगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात करारा जवाब देना। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को करारा जवाब दिया। उल्टी गंगा बहाना यानी परंपरा के विपरीत काम करना। हर समय उल्टी गंगा बहाना प्रगतिशीलता की निशानी नहीं है। कान भरना यानी चुगली करना। ज्योति हमेशा ही कविता के लिए सभी के कान भरती रहती है। किताबी कीड़ा होना यानी बहुत पढ़ना। केवल किताबी कीड़ा होना ही सफलता की कुंजी नहीं है। कान खाना यानी व्यर्थ की बातों में परेशान करना। मैं तुम्हारे मामले में कुछ नहीं कर सकता, अब तुम मेरे कान न खाओ। बस चल बसना अर्थात मर जाना। नीता की माँ उसे छोड़कर बचपन में ही चल बसी थी। छठी का दूध याद दिलाना यानी घोर विपत्ति में होना। तूफान में फंसने पर आदित्य को छठी का दूध याद आ गया।
गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में अधिक कहना। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। चिकना घड़ा होना अर्थात बेशर्म होना। ज्योति हर किसी से कहती है कि उसकी बहू तो चिकना घड़ा है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। छक्के छुड़ाना अर्थात परास्त करना या फिर हरा देना। दारा सिंह ने विश्व के हर पहलवान के छक्के छुड़ाए। जान के लाले पड़ना यानी प्राणों पर संकट आ पड़ना। गैस के गोदाम में आग लगने पर जाने कितने लोगों के जान के लाले पड़ गए। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। दूसरों के काम में टांग अड़ाना कुछ व्यक्तियों की आदत सी होती है। तुल जाना यानी अमादा होना। यह सफाई कर्मी तो आज झगड़ा करने पर ही तुल गए हैं। जी जान से जुटना यानी किसी कार्य में अपना तन मन लगा देना। देश के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को जी जान से जुट जाना चाहिए। जान पर खेलना यानी प्राण न्यौछावर कर देना। बहादुर लोग अपनी जान पर खेलकर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं। तलवे चाटना अर्थात चापलूसी करना। यह यदि उन्नति चाहते हो तो सांप के तलवे चाटने ही पड़ेंगे। लाल पीला होना अर्थात क्रोधित होना। आदित्य की बात सुनकर नवीन क्रोधित हो गया। फूलाना समाना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। अपने बेटे का नाम मेरिट लिस्ट में देखकर पिताजी फूले न समाए। लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना। आखिर में अंग्रेजों को भारतीयों का लोहा मानना ही पड़ा। नाक में दम करना अर्थात परेशान करना। छुट्टी के दिन बच्चों ने मां के नाक में दम कर दिया। नाक कटना यानी बदनामी होना। मोती की लड़की ने पूरे गांव की नाक ही कटवा दी है। पहाड़ तोड़ना यानी बहुत कठिन काम करना। तुम हुक्म में तो ऐसे चला रहे हो जैसे पहाड़ तोड़कर आ रहे हो। अब है हमारी लोकोक्तियां। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति लोक में प्रचलित या लोक में बोले जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। इन्हें जनश्रुति या कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। यदि किसी कथन के समर्थन में प्रयोग की जाती है। यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उपयुक्त समय निकल जाने पर पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अरविंद बहुत परेशान होने लगा, लेकिन अब उसके पिता ने कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम और गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना, डबल फायदा होना। गोबर गैस प्लांट से अब किसानों के यहाँ खाना पकाने के लिए गैस मिलती है। यही उत्तम खाद भी प्राप्त होती है। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अंधों में काना राजा यानी मूर्ख में कम बुद्धिमान व्यक्ति होना। पूरे गांव में सुखिया ही कक्षा 5 तक पढ़ा है, इसीलिए वह गांव भर में अंधों में काना राजा है। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, यानी काम करने के लिए असंभव सी शर्त को रख देना। जय ने जिद कर ठान ली कि अब वह स्कूल तभी जाएगा जब उसे नई गाड़ी मिल जाएगी। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि यह तो तुम यही बात कर रहे हो कि न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। आग लगने पर कुआं खोदना यानी विपत्ति की पहले से व्यवस्था न करके रखना। शहर में भूकंप आने पर प्रशासन को एम्बुलेंस को ठीक कराने की याद आई। इसी को कहते हैं कि आग लगने पर कुआं खोदना। अपनी ढपली अपना राग, सबका अलग अलग मत रखना। जिस सरकार में सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापते हैं, उसका तो बस भगवान ही मालिक है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ लोकोक्ति और मुहावरे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।